Tickers are flying, we're in the zone. Every move we make is our own. Shots are buzzing, they never sleep. Profit margins running steep. Gonna make it rain, bits and bytes. Streaming live on the ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट को आप देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट के अंदर में अपसाइड मूवमेंट तेजी से आई, सभी जगह अपसाइड मूवमेंट डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए, जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बना और अपसाइड मूवमेंट निकल के आ गई। 200 मूविंग एवरेज के पास में ये 25,900 मतलब एक एवरेज है 25,600 के आसपास का, जो तो ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। 25,600 ये लिखा हुआ, 25,600 के अंदर में 25,600 जो है ये 25,800 पे रखा हुआ है, 25,500। तो यहाँ पर ये जो स्थितियाँ हैं इसकी 26,000, ये 26,000, 21,050 यहाँ पर करना क्या है कि डब्ल्यू पैटर्न बना के, जिस हिसाब से हमने जो उस समय स्ट्रीम के जरिए बताया था उस समय कि ये तुरंत भागने के मोड में था और भागा। 1 घंटे का चार्ट है। अब आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर। ये चार्ट में मैंने शो किया था स्ट्रीम में, और ये देखो ये भागा। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि ये अप मूवमेंट तो भागा, अब यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर के पैटर्न बनेगा, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने से पहले यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना, ये ऊपर की तरफ निकल के फिर नीचे की तरफ आएगा। ये हल्का सा टाइट ऊपर मारेगा ये, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के पास में खड़ा हुआ है। ये छोटा सा नीचे करके फिर निकल के इस तरह से निकल के आएगा। मार्केट की स्थिति थोड़ी सी खराब, ग्लोबल न्यूज़ों के कारण खराब चल रही है। अब देखते हैं कि कल के डेट में कहाँ अप डाउन खुलता है या अप खुलता है। मुझे तो उम्मीद है थोड़ा सा डाउन ही खुलेगा ये, बाकी देखेंगे क्या होता है। तो ये कहने का मतलब है, देखो लोअर लो बन रहा है। सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर में ये अभी भी लोअर लो ही है, ठीक है। मार्केट के अंदर में लोअर लो है। एक बार फिर अगर यहाँ तक लोअर आता है तो ये 25,500 के आसपास आ सकता है। आरएसआई ने सपोर्ट दिखाया जरूर है, यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है आरएसआई, और ऊपर से भी रेजिस्टेंस बराबर है। इसीलिए हमें कल का इंतजार जरूर करना पड़ेगा मार्केट सिचुएशन देखने के लिए। 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे, 1 डे के चार्ट पे स्थिति ये है कि देखो यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। मैंने कहा था ये वाला ग्रीन वाला जो हैंडल है, अगर इससे नीचे चले गया तो ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास 25,100 के आसपास आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कभी भी। देखो यहाँ पे अभी भी एक एम पैटर्न बना हुआ है, बराबर एक एम पैटर्न बना है। जब जब ये नीचे की तरफ आता है, थोड़ा जंप लेके फिर नीचे आता है, तो ये ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नीचे आएगा। तो जो नीचे आ रहा है वो आने के बाद ये देखो कैंडल नीचे की तरफ अभी फ्लो नीचे कर रही है। वीकली चार्ट में देखेंगे आप, वीकली चार्ट में बेहतर सपोर्ट एक, लेकिन अनडिसीजन कैंडल है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में, एफ के अंदर में अगर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है 15 मिनट के चार्ट के अंदर में, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर फ्यूचर के अंदर में 25,780 खड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ करीबन 25,780 है, और हमारे यहाँ 25,735 के आसपास है। अब सवाल उठता है कि देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना तेज है यहाँ पे दो। तो ये हमारा आज की डेट का है 13 तारीख का। हम देखेंगे 20 जनवरी का, तो ये यहाँ पर देखेंगे। अब 20 जनवरी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है इसके अंदर में, कुछ बना नहीं है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम लेकर 20 लाख के आसपास वाई रखी हुई है, और ओपन इंटरेस्ट 20 लाख है, और 34 लाख के आसपास ये है। कॉल वाले मजबूत बैठे हैं 700 पर, 750 पर भी
2 करोड़ की वॉल्यूम लेकर 17 लाख हुई और 12 लाख पर इंटरेस्ट। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख की 16 लाख ज़्यादा है, कॉल की वॉल्यूम ज़्यादा है, और 10 लाख, 10 लाख जो है 10 लाख से भी कॉल ज़्यादा बैठा हुआ है, तो मतलब 750 से नीचे आपको धकेल दिया, और नीचे यहाँ 700 पर सपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही है। 700 के सपोर्ट में भी यहाँ पर अब आप नीचे देखेंगे तो 94 लाख और 5 लाख। हाँ, कॉल वाले पुट वाले को देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, 3 करोड़ की 25,600 पे 3 करोड़ का अभी भी सपोर्ट बना के रखा हुआ है। आगे 26,000 पे 5 करोड़ के वॉल्यूम को सेट कर रखा है। यहाँ पे भी 5 करोड़ 800 पे, 25,800 पे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 25,800 के आसपास, 25,800 के आसपास अगर हम देखेंगे, 25,800 ये है, यहाँ पर एक सेटिंग कर रखी है, ये सेटिंग है 25,800 की, और 25,600 ऊपर ही है, और यहाँ पर अगर ये नीचे लुढ़क के आता है तो ये है 25,500। बस इतना ही हमारे को समझना है, ये 25,500 रहेगा। 25,500 का ग्लोबल मार्केट के अंदर में स्थिति खराब हुई, 25,500 आ सकता है। 25,500 से फिर स्थिति आगे की तरफ देखेंगे, इसे समझना जरूरी होगा। बाकी आज की डेट में इसने ने क्या किया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रिंसिपल के आज 12 तारीख की है, अभी ये नहीं है, ये नहीं है। ये देखिए 13 तारीख का यहाँ पे 1500 FIA ने बेच दिया कैश में, और DIE ने अभी भी खरीदा है 1,000 के आसपास। फ्यूचर में बेचा गया है 1,200 करोड़ के आसपास। ऑप्शन के अंदर में 34 करोड़ मात्र लिया गया, तो कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, जो भी है। ओके, बाय।